साथियों, यदि आप आगामी भर्ती वर्ग 3 या जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको आवश्यकता होगी कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाएं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि परीक्षा एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें। यहां से आप डेली बेस पर फ्री टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं और कुछ टेस्ट सीरीज होती हैं चार्जेबल, जिसके लिए आपको कूपन कोड दिया जा रहा है जो कि है राम सर G40। इसका यूज करने से आपको 40% तक का ऑफ किसी भी टेस्ट सीरीज को करने पर मिल जाएगा। तो साथियों, आज का आप देख पा रहे हैं यह है DV स्टार जो कि ग्वालियर से प्रकाशित हुई खबर है। काफ़ी अच्छी खबर है, हम इसको कह सकते हैं। प्रदेश के काफ़ी जो हमारे युवा हैं, हमारे अलग अलग शिक्षक भर्ती के अलावा विभागों की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम कहें मध्य प्रदेश पटवारी, MP पुलिस। क्योंकि अभी तक प्रदेश में जो चीज़ें हुई हैं उसका एकमात्र रीज़न था वो उपचुनाव था। अब यहाँ पर ये जो घोषणा की गई है ये हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी के नाम से नहीं है, इसमें आधिकारिक बयान भी आया हुआ है। और इसी के साथ में आगामी भर्ती 2021 में कौन कौन सी होनी है, जिनका कि नोटिफिकेशन आने वाले मंथ में, हम कह सकते हैं नवंबर में एग्ज़ाम कैलेंडर के साथ आ सकता है, उनकी यहाँ पर बात की गई है। कौन से विभागों में कितने पद हो सकते हैं, कब तक इन परीक्षाओं का आयोजन कराया जाएगा, और इसी के साथ में जो भर्ती होगी वास्तव में वो PEB के माध्यम से होगी कि कोई और संस्था यहाँ पर गठित की जाएगी। पूरी कंप्लीट जानकारी है। मैं चाहूँगा वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें, काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, थानेदार, पटवारी, आरक्षक व शिक्षक सहित अन्य तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे प्रदेश के लगभग 20 लाख युवाओं को प्रिपरेशन एग्जामिनेशन बोर्ड अर्थात PEB लिखित परीक्षा का मौका देने जा रहा है। 2 साल से PEB ने कई बार भर्ती के विज्ञापन जारी किए, लेकिन राजनीतिक व प्रशासनिक दखलंदाजी के कारण परीक्षा नहीं हुई। अब यहाँ लिखित परीक्षा का तात्पर्य होता है ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है। यहाँ पर कोरोना के खतरे के बीच हाल में ही नीट की परीक्षा में एक साथ देश भर के लगभग 14 लाख छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। इससे अब नीट की तरह 10,000 से अधिक रिक्त पदों के लिए PEB एग्ज़ाम का विज्ञापन जारी करने जा रहा है, जो कि आगामी हम कह सकते हैं आने वाले मंथ तक कर देंगे, ये इन्होंने कहा है। अब जरा ये देख लीजिए कि कौन कौन से विभागों में कितने पद प्रस्ताव के लिए भेजे गए हैं। पुलिस आरक्षक की बात करें MP कांस्टेबल में, जिसमें 3,272 कुछ पद हैं। 800 पद यहाँ पर ग्रामीण कृषि विस्तारक के बताए जा रहे हैं। 350 पद जो हैं वो राजस्व विभाग, हम कह सकते हैं लगभग पटवारी पद में हैं। 305 पद जो हैं वो ITI में बताए जा रहे हैं प्रशिक्षण अधिकारी के, और 1500 पद बताए जा रहे हैं लगभग सब इंस्पेक्टर के, ठीक है। तो ये डाटा इन्होंने प्रस्ताव के तौर पर भेजा हुआ है। जैसे ही अनुमति मिल जाएगी उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। दूसरी एक नई बात सामने आ रही है कि फीस नहीं बढ़ाएगा PEB। इसका रीज़न ये है, इन्होंने देखिए, भर्ती परीक्षा के दौरान ड्यूटी देने वाले स्टाफ की POP किट व कोरोना से बचाव के इंतजाम के अलावा अतिरिक्त सावधानियां रखनी होगी। इस पर संभावित व्यय भी होगा, लेकिन PEB अभी परीक्षा शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं कर आवेदकों को राहत देने जा रहा है या दे रहा है। यह परीक्षा के लिए नए नियम, जिसमें आवेदक के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए परीक्षा हॉल की संख्या बढ़ाई गई है, जैसा कि आपको बता चुका हूं मैं कि जो एग्ज़ाम होंगे जैसे जेल प्रहरी का, तो आप देखना 53 जिलों में परीक्षा केंद्र बना दिए गए हैं और उनके सबकी टेस्टिंग भी कर ली गई है। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। 30 लाख हो सकती है टोटल संख्या। अब देखिए जरा शिक्षक भर्ती का भी उल्लेख है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद प्रदेश में किसी भी विभाग में PEB के माध्यम से भर्ती नहीं हुई है। 2019 में 18, 19 और 20 में लगभग 15 लाख से अधिक छात्र 12वीं पास कर चुके हैं। इसमें 75% 11 लाख से अधिक लगभग पटवारी, शिक्षक आदि के लिए भी पात्र हैं। इसके अलावा 3 साल से तैयारी कर रहे लगभग 20 लाख युवा अलग हैं। ऐसे में अनुमान किए है कि भर्ती परीक्षा चरणबद्ध तरीके से की जाए तो आवेदकों की संख्या लगभग 30 लाख से अधिक यहाँ पर की जा सकती है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि 2017, 18, 19 और 20 3 साल में जितने भी बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं उनकी संख्या यहाँ पर लगभग बताई गई है। अब मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा मैं आपको पहले बता चुका था, क्या समीक्षा ली है उन्होंने। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात जो आपको बताना था मुझे वो ये देखिए आप, कि जब संवाददाता से बात की यहाँ पर PEB चेयरमैन है KK सिंह जी, उन्होंने क्या कहा देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन था उनका कि लिखित परीक्षा का क्या रहेगा। तो सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा अर्थात ऑनलाइन परीक्षा होगी, बेसिकली आपको पता होगा। दूसरा, शेड्यूल कब तक जारी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 परीक्षाओं के लिए आवेदन भरना शुरू हो गए हैं। अब जो प्रस्ताव आएंगे उनकी प्रक्रिया चुनाव
के बाद निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर हम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की तर्ज पर है, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था। वहाँ पर भी विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं, पर योगी जी ने उनसे अनुमति प्राप्त कर उनकी नियुक्तियाँ प्रक्रिया जारी कर दी है और उनको नियुक्तियाँ भी दे चुके हैं। इसी प्रक्रिया को देखते हुए प्रदेश सरकार ने भी यही सोचा है कि आयोग से हम परमिशन लेंगे और परमिशन के बाद जो जो प्रस्ताव आएंगे, जो प्रस्ताव विभाग देंगे इनको पीईबी को, वो उसका विज्ञापन जारी करेंगे और फिर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। क्या 15 से 50 लाख युवाओं की परीक्षा कराई जा सकती है? अभी 3 ही परीक्षाओं में 3 लाख से अधिक आवेदक तो आ ही चुके हैं। जब अन्य परीक्षाएं आएंगी तो जाहिर सी बात है आवेदक भी बढ़ेंगे और उसका व्यवस्था वो कर पाएंगे। कोरोना से बचाव के लिए क्या उपाय है? तो उन्होंने कहा कि हम सभी परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। परीक्षा हॉल की संख्या बढ़ाई जा रही है। क्या परीक्षा शुल्क बढ़ाया जा रहा है? तो अभी तक परीक्षा शुल्क नहीं बढ़ाया गया है। तो साथियों, ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा होने जा रही है, इसलिए क्योंकि प्रदेश में पिछले 3 वर्षों से कोई भी भर्ती परीक्षा नहीं हुई है। इसका नतीजा ये है कि आप देख रहे हैं लगातार बेरोजगारी में कितनी इजाफा हो रहा है और कितने स्टूडेंट बेरोजगारी की संख्या में अभी तक जुड़ चुके हैं। लेकिन हम इसको पॉजिटिव इसलिए माने दोस्तों, इसका ओवरऑल रीज़न यही है कि अब पीईबी जो है 2021 का एग्ज़ाम कैलेंडर आने वाले मंथ में जारी करेगा और हो सकता है कि जो इस प्रस्ताव इन्होंने दिए हैं अलग अलग विभागों में, ये इनके पास यदि आ जाते हैं इस महीने या अगले महीने तक, तो ये सारी भर्तियों का केवल आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन साथ में आएगा और इनकी एग्ज़ाम डेट जो मिलेगी वो 21 में मिलेगी। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है साथियों कि यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी पुलिस की, जेल प्रहरी की, या फिर हम कह सकते हैं आगामी दूसरी भर्तियों की, तो आप तैयारी को जुट जाइए। और यदि आप वर्ग 3 की कर रहे हैं तो आपको कंफर्म ही है कि 2021 जनवरी में हमारा शुरुआती समय में एग्ज़ाम हो रहा है। वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 महीने का और समय आपको मिलेगा। अब आप तैयारी में जुट जाइए दोस्तों। ओवरऑल आपसे यही मेरा। तो साथियों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए दोस्तों, क्योंकि अब आने वाला समय बहुत अच्छा है आप सभी गवर्नमेंट की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए। और रही बात वर्ग 3 की पोस्ट की, तो उसके लिए भी प्रयासरत हैं। हो सकता है शिक्षा विभाग एग्ज़ाम से पहले तक आपकी जानकारी अपलोड कर दे और जो भी नियम रहेंगे। पर बाकी भर्तियों का इंतजार कर रहे युवाओं से अब मेरा निवेदन रहेगा, हम्बली रिक्वेस्ट है कि अब आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। अपनी जो रूटीन है उसको ऐसा डिवाइड कीजिए कि अब आने वाले समय में मुश्किल से हमारे पास 6 से 7 महीने का वक्त है। लगभग परीक्षाएं की डेट मार्च अप्रैल के आसपास रखी जाएगी। रही बात कोरोना की, तो सारी व्यवस्थाएं उन्होंने बना ली हैं उस हिसाब से, क्योंकि अब होगी तो केवल परीक्षाएं। और एक अच्छी बात है हमारे लिए कि उपचुनाव के बाद ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि उपचुनाव से पहले हमें लग रहा था कि ये एक लॉलीपॉप रहेगा, लेकिन जब अधिकारी का बयान यहाँ पे आ चुका है तो हमें लग रहा है कि ये वास्तव में कहीं ना कहीं होगी भर्ती परीक्षा और बहुत जल्द इनका नोटिफिकेशन आपको पीईबी की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और आने वाली जो भी एग्ज़ाम्स की न्यूज़ होगी, जो भी खबर होगी, वो आपको हम ज़रूर बीच में लाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।